PYP। उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत की सांस्कृतिक, देखिए टाइम हो रहा है 11:10 PM यानी नाइट का समय हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह पूछा भी गया है। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं? तो वो कहते हैं वाराणसी को। वाराणसी को भारत की धार्मिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। पूछेगा सांस्कृतिक राजधानी या धार्मिक राजधानी, तो दोनों का उत्तर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी को काशी के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी एक प्रसिद्ध हिंदू पवित्र शहर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। पूछेगा कि वाराणसी कहाँ किस नदी के तट पर है? तो गंगा नदी के तट पर है। अब देखिए वाराणसी का सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? तो वह है दशाश्वमेध घाट। विश्वनाथ मंदिर एक खूबसूरत शांत जगह है जहाँ कोई भी हिंदू धर्म के विभिन्न देवताओं के विश्वनाथ मंदिर यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। अब देखिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट आपको बता दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटें सबसे अधिक है, भारत के राज्यों में 80 हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सीट है, पूरे भारत में 31 है। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद में स्थित है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है। पूछता है कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में किसका मुख्यालय? तो उत्तर मध्य रेलवे का। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक स्मारक हैं। उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक स्मारक हैं। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा का साझा करता है। भारत के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा भी कहते हैं। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, तो बहुत क्वेश्चन आप नोट्स कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं। कितना हम क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कराएंगे तो आप नोट कर लीजिए। तो उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी कटोरा कहते हैं। उत्तर प्रदेश में एशिया का पहला साइकिल हाईवे है। भारत में पहली एयर मेल प्रणाली इलाहाबाद में स्थापित की गई। एशिया का पहला DNA बैंक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। एशिया का पहला DNA बैंक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। बनारस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, जिसका BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसका मदन मोहन मालवीय ने 1916 में निर्माण किया था। नरोरा परमाणु बिजली घर उत्तर प्रदेश में ही है। लखनऊ को नवाबों का, लखनऊ को और शहरों के बारे में जानते हैं। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। देखिए लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कानपुर को भारत का चमड़ा शहर भी कहते हैं। क्वेश्चन बहुत पूछता है कि चमड़ा शहर कौन कहलाता है? तो चमड़ा शहर कहलाता है कानपुर। कानपुर चमड़ा शहर भी कहलाता है और कानपुर भारत का चमड़ा शहर है। कानपुर को उत्तर प्रदेश की औद्योगिक और आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक और आर्थिक राजधानी कानपुर को कहते हैं। इलाहाबाद को प्रधानमंत्रियों के शहर के रूप में जाना जाता है। इलाहाबाद को प्रधानमंत्रियों के शहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री इलाहाबाद शहर के हुए हैं। तो इससे इस क्वेश्चन में देखिए इतना फैक्ट आपको कवर करा है। यह क्लास आप RK रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं जो 20 जून 2023 को क्रिएट किया गया है। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और आपको अच्छे कंटेंट दे पाए। यह सीरीज क्लास UP पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने और एग्जाम होने तक कंटिन्यू, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम कवर करेंगे, आलतू फालतू की नहीं। अगर आप हमारे वीडियो जुड़े तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस शहर को बुंदेलखंड का कश्मीर? देखिए इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न आए लिए हैं जो पूछे जाते हैं और बहुत लोग इसको नहीं कर पाएंगे। तो निम्नलिखित में से किस शहर को बुंदेलखंड का कश्मीर भी कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के चरखारी को बुंदेलखंड का कश्मीर भी कहते हैं। चरखारी उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में है। अगर कभी कभी चरखारी नहीं देगा तो महोबा भी दे सकता है।
तो चरखारी को बुंदेलखंड का कश्मीर भी कहते हैं। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 14। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को मुख्य रूप से सोहर और कव्वाली के लिए जाना जाता है? यानी कि सोहर और कव्वाली किस क्षेत्र का है? तो यह है अवध क्षेत्र का। सोहर और कव्वाली अवध क्षेत्र का है। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। अवध क्षेत्र में ठुमरी और लोकप्रियता भी रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पेज है, मोटिवेशनल क्विज है एक हमारा। गेम चेंजर बनो मेरे दोस्तों, क्योंकि दुनिया पहले से ही खिलाड़ियों से भरी हुई है। गेम चेंजर बनिए ताकि गेम को आप चेस करके पलट पाएं, क्योंकि दुनिया पहले से ही खिलाड़ियों, लेकिन खिलाड़ियों की गिनती नहीं होती, खिलाड़ियों आदमी के नज़र में नहीं होते, जो गेम चेंजर होता है उसको सब नज़र में रखते हैं। तो गेम चेंजर बनिए क्योंकि दुनिया पहले से ही खिलाड़ियों से भरी हुई है। अब मोटिवेशनल क्विज देने का यही तात्पर्य है कि आप क्लास से बोर ना हो। तो गेम चेंजर बनिए मेरे दोस्त, यानी परफेक्ट बनिए। नेक्स्ट प्रश्न में, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में हर साल बटेश्वर मेले का आयोजन होता है? प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है कि बटेश्वर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बटेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है, यही हमारा प्रश्न है कि बटेश्वर मेला कहाँ लगता है। तो बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। उत्तर प्रदेश के आगरा में बटेश्वर मेला लगता है। बटेश्वर आगरा से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बटेश्वर 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ फैक्ट आपको बता दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई। तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। एक क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है दलदल हिरण अर्थात बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? तो पशु है बारहसिंगा। और देखिए, पूछेगा कि पक्षी कौन सा है उत्तर प्रदेश का पक्षी, राजकीय पक्षी? तो है सारस अथवा क्रोंच। सारस, सारस इसे क्रोंच भी कहते हैं। तो सारस। पशु है बारहसिंगा, पक्षी है सारस, और वृक्ष है अशोक। वृक्ष कौन सा है? तो वृक्ष है अशोक का वृक्ष। और पूछेगा कि पुष्प कौन सा है? तो पुष्प है पलाश। पुष्प कौन सा है? तो पुष्प है पलाश। तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो 24 जनवरी को, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुआ था। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय वृक्ष है अशोक, और राजकीय पुष्प है पलाश। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 17। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से? तो वो है जैन समुदाय से। यह जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 18। तो हमारा प्रश्न है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। देखिए, मुख्यमंत्री सामूहिक, यह क्लास 11 बज के देखिए 21 मिनट हो रहा है। तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में किसको लाभ मिलता है? तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को उनकी लड़कियों की शादी के लिए लाभ मिलता है। सामूहिक विवाह योजना में गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को इसके तहत लाभ मिलता है। सामूहिक विवाह योजना कब शुरू हुई? तो यह हुई थी 3 अक्टूबर 2017 को। कब शुरू हुई? तो यह हुई 3 अक्टूबर सन 2017 से शुरू है। 3 अक्टूबर सन 2017 को यह योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत शादीशुदा जोड़े को 51,000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना के तहत शादीशुदा जोड़े को 51,000 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 2022 तक उत्तर प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य वाली कौन सी योजना है? देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो 2022 तक, आप लोग सुने हो कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। तो यह कौन सी योजना है कि उत्तर प्रदेश 2022 तक उत्तर प्रदेश में किसानों की आय को दोगुनी कर दी जाएगी? किस योजना के तहत है? तो यह है किसान कल्याण योजना। किसान कल्याण योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जानी थी। किसान कल्याण योजना का उद्देश्य था 2022 तक उत्तर प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी कर देना। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 20। निम्नलिखित में से कितनी योजनाएं कौशल सतरंग योजना के तहत जुड़ी हैं? कौशल सतरंग योजना के तहत कितनी योजनाएं जुड़ी हैं?
तो वो जुड़ी हैं 7 योजनाएं। कौशल सतरंग योजना के तहत 7 योजनाएं जुड़ी हुई हैं। यह क्लास आप RK रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया है। तो आप अगर हम वीडियो से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। एकीकृत बाल विकास परियोजना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष शुरू की गई? तो एकीकृत बाल विकास योजना उत्तर प्रदेश में सन 1975 ईस्वी में शुरू की गई है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासनिक जिले और संभाग मौजूद हैं? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासनिक जिले यानी कि जिले कितने हैं, और दिया है कि संभाग, यानी कि संभाग भी बताना है कि उत्तर प्रदेश में संभाग कितने हैं और उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं। क्वेश्चन यही पूछा है कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले और संभाग हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है 75 और संभागों की संख्या कितनी है? तो वह है 18। तो 75 और 18 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। उत्तर प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था? तो वो लगाया गया था सन 1968 ईस्वी में। प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो वो लगाया गया था 1968 ईस्वी में। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसके पहले अभी आपको क्वेश्चन ये कराए थे। नेक्स्ट प्रश्न। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में लठमार होली मनाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में बताना है कि लठमार होली मनाई जाती है। तो लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो वो मनाई जाती है बरसाना और नंदगांव में। बरसाना और नंदगांव में लठमार होली मनाई जाती है। गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? देखिए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये भी और इसके पीछे वाला भी, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देखिए, गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो यह हापुड़ जिले में आयोजित होता है। हापुड़ में गढ़ मुक्तेश्वर मेला आयोजित होता है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस राजवंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी कि स्वर्ण काल किस शासन को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गुप्त वंश के। गुप्त वंश के शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो देखिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए फायदोमीटर का उपयोग किया जाता है। ओडियोमीटर गाड़ी के आंगले चक्कों में होता है, जो इसकी स्पीड को बताता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। फायदोमीटर समुद्र की गहराई। तो चेक प्लेलिस्ट। नेक्स्ट प्रश्न। उत्तर प्रदेश में राजकीय चिन्ह में नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है तो उसमें कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें कौन शामिल नहीं है? तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में हंस शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें 2 ठो मछली है, एक इस साइड मछली, एक इस साइड मछली, और धनुष है बीच में, और इसके बाद तीर भी है। तो मछली भी है, 2 मछलियां हैं। पूछता है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कितनी मछलियां हैं? तो 2 मछलियां, एक तीर और एक धनुष नहीं है, धनुष है। तो धनुष है। तो तीर, धनुष और मछलियां हैं, लेकिन हंस नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर का भी है। तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 18 में है अस्पृश्यता का अंत अर्थात उपाधियों का अंत। आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 15 कहता है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा जाति, लिंग अथवा इसके आधार पर, लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। और आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार। और आर्टिकल 21 एक ऐसा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति अथवा आपातकाल के समय लागू रहता है। आपातकाल के समय कौन सा अनुच्छेद लागू रहता है? तो आर्टिकल 21 लागू रहता है। यह क्या है? तो यह जीवन जीने की स्वतंत्रता है। और देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के तहत ही समाचार पत्रों अर्थात मीडिया को परमिशन है। मीडिया किसके अंतर्गत आता है? तो मीडिया आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न। उत्तर प्रदेश की एकमात्र महिला, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश की एकमात्र महिला का नाम बताइए जिसने अशोक चक्र जीता है। तो उत्तर प्रदेश की वो कौन सी एकमात्र महिला हैं जिन्होंने अशोक चक्र जीता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो है कमलेश कुमारी। उत्तर प्रदेश की कमलेश कुमारी ने अशोक चक्र जीता है।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को बंद करने का कारण क्या था। तो देखिए असहयोग आंदोलन को बंद करने का कारण क्या था, तो यह कारण था चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा की घटना असहयोग आंदोलन को बंद करने का कारण क्या था, तो वो थी चौरी चौरा की घटना। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो वो हुआ था 1 अगस्त 1920 को। तो देखिए 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश इसी दिन लोकमान्य तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। तो देखिए चौरी चौरा जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, चौरी चौरा गोरखपुर के पास है, उसमें 4 फरवरी 2022 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। इस घटना से नाराज होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर दिया। तो असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ, तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को, और ये वापस कब कर लिए, तो वो बंद कर दिए अथवा वापस कर लिए 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक चौरा चौरी स्थान है, उसी पे भारतीयों ने 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया, जिससे नाराज होकर यानी कि जिससे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो शुरू हुआ 1 अगस्त 1920 को और 4 फरवरी 2022 को वापस ले लिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। यह बहुत पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। यह कहाँ है, तो यह अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट नाउ। आरके रोजगार स्टडी चेक प्लेलिस्ट। अगर आप हमारे वीडियो जुड़े तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ, ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।